हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीएससी इनसाइट्स। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला है एपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी आपके बहुत सारे डाउट स्टार्टिंग फ्रॉम कि क्या एपीएससी 2025-2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर जो एपीएससी होगा उसमें 1000 या फिर 1200 वैकेंसीज रहेगा। कि असम एंड लैंड रेवेन्यू का जो 500 पोस्ट आने वाला है वो एपीएससी सीसीई के साथ मर्ज होके 1000 प्लस पोस्ट बन जाएगा, या फिर जो एपीएससी प्रीलिम्स 2026 होगा वो किस मंथ में होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, वो सब डाउट्स आपके मन में जो भी है वो आगे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आगे हम वीडियो में क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एपीएससी सीसी 2025-2026 का जो प्रीलिम्स होगा कौन सी मंथ में हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे नोटिफिकेशन का डेट, फिर वैकेंसीज़ क्या 1000 से लेकर 1200 तक का वैकेंसीज आ सकते हैं, क्या ये सच है या नहीं, एंड क्या एपीएससी का मीडियम चेंज होगा या फिर दोनों इंग्लिश और एसएमएस मीडियम में होगा, वो भी देखेंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स एपीएससी का जो प्रिपरेशन है वो एसएमएस मीडियम में करा रही है। इवन एसपीएम आईएएस एकेडमी से बड़े बड़े एकेडमीज कोचिंग सेंटर्स भी एसएमएस मीडियम में प्रिपरेशन करा रही है, और बहुत सारे एपीएससी के स्टडी ब्लॉगर्स हैं जो एसएमएस में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसको देख के भी थोड़ा डाउट है, तो वो भी आगे हम क्लियर कर लेंगे। एंड उसके साथ असम लैंड एंड रेवेन्यू सर्विसेज का जो 500 पोस्ट आने वाला है, क्या वो मर्ज होगा एपीएससी के साथ, या सभी क्या क्लास 1 पोस्ट होंगे या नहीं, तो आगे ये सब क्लियर करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले एपीएससी सीसी 2025-2026 का प्रीलिम्स का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो किस मंथ में होने वाला है। तो इस साल का जो एपीएससी का प्रीलिम्स का डेट था वो डिले हुआ है। एपीएससी का जो नोटिफिकेशन था वो आया है 23 मार्च 2025 को, लेकिन जनरली एपीएससी का नोटिफिकेशन दिसंबर मंथ में आ जाता है एंड उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, फिर प्रीलिम्स मार्च अप्रैल तक हो जाता है। लेकिन इस साल नोटिफिकेशन ही आया था हमारे मार्च में, एंड एग्जाम जो हुआ था प्रीलिम्स का वो हुआ था 8 जून को। मार्च देन अप्रैल मई जून, 8 जून को एग्जाम हुआ था, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद। इस साल क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ही डिले हुआ है, एंड ऐसे एग्जाम का प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 साल का होता है। क्योंकि अभी हमारा जो प्रीलिम्स था वो 8 जून को हुआ था, तो जो मेंस था ना वो हुआ था 11th 12th और 13th अक्टूबर को। और मेंस को आप सबको पता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इतने सारे स्टूडेंट्स मेन लिखते हैं, उसके बाद पेपर को चेक करना पड़ता है, फिर जाके मेंस का रिजल्ट बनता है। तो मिनिमम 2 से 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन लग जाता है मेंस के पेपर चेकिंग के प्रोसेस में। तो हमारा जो मेंस का रिजल्ट है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी या फिर फरवरी 2026 तक आ जाएगा। एंड मेंस के 1 महीने के अंदर ही वाइवा और इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके बाद वाइवा इंटरव्यू कंप्लीट होता है, एंड इसके बाद जाके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है द होली पीडीएफ, जिसमें नाम हम सब चाहते हैं कि एक दिन इस होली पीडीएफ में हमारा नाम आ जाए, उस पब्लिश होता है। तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च तक तो आ ही जाना चाहिए फाइनल रिजल्ट, एंड उसके बाद जाके हमारा दूसरा नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन निकलेगा। तो अगर आप नोटिफिकेशन की बात करें तो सेम इस साल जैसे कि मार्च में आया है ना नोटिफिकेशन, तो नेक्स्ट ईयर भी हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल तक आ जाएगा नोटिफिकेशन। एंड जो प्रीलिम्स का डेट है वो वैसे ही सिमिलरली मोस्ट प्रोबेबली मई एंड या फिर जून तक हो जाएगा, ठीक है। सो इसको आप मान के चलिए, इसी डेट को आप मान के प्रिपरेशन करिए तो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड डेट मैंने जैसे बोल दिया कि हाँ आप देख सकते कि मार्च या फिर अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली इसी बीच में आ जाएगी, क्योंकि इलेक्शन भी है तो इसलिए। एंड उसके बाद क्या वैकेंसीज 1000 से लेके 1200 तक रहेगा, क्या ये सच है या बस अफवाह है। तो एक चीज़ मैं बोल देती हूँ आपको, इसे मैं आपको कोई भी फॉल्स होप नहीं देना चाहती। जो मेरा कैलकुलेशन है, जो मेरे एनालिसिस है, उस पर कम होकर ऐसे 280 से लेके 330 तक भी आ सकता है। इसी फिगर के बीच में आपका जो वैकेंसीज हो रहेगा। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे कि बोला है ना कि असम लैंड एंड रेवेन्यू सर्विसेज का जो 500 पोस्ट है वो 2026 एंड 2025
इसी साल में आ जाना चाहिए। लेकिन जो 500 जो पोस्ट है ये थोड़ी ना सभी क्लास 1 या फिर जो वो पोस्ट है, ये सभी क्लास 1 पोस्ट नहीं है। इसमें आपका ग्रेड 3 ग्रेड 4 सभी इंक्लूडेड है। अगर आप सिर्फ ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2 जो अच्छे पोस्ट है जो सीसी के अंदर घुसा सकते हैं उसको देखेंगे तो उधर आपका ऐसे हार्डली 100+ होगा, ठीक है। या फिर एंड अभी रिसेंट डेट की अगर बात करें तो असम में जितने भी ACS या फिर APS के पोस्ट है, सो ACS की बात करें तो ACS 150 से लेकर 200 के बीच में ही ACS के पोस्ट वैकेंट है, क्योंकि हर साल रिटायरमेंट होता है। बहुत सारे लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, किसी का UPSC में हो जाता है तो छोड़ देते हैं। तो एक साथ जो 200 पोस्ट है ना एवरेज में अगर पकड़े तो ACS का, तो वो एक साथ थोड़ी ना सब रिक्रूट करेगा। इस साल में भी 50 या फिर ऐसे 60 ACS का पोस्ट निकलेगा, सिमिलरली APS का भी। तो ऐसे अगर सभी अगर मिला और अदर इलाइट सर्विसेज है जैसे DTO है, BDO तो हर डिस्ट्रिक्ट में कितना होगा हार्डली, एंड सिमिलरली DTO तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक DTO रहता है, वो भी जब रिटायरमेंट होता है तभी जाके एक पोस्ट वैकेंट होता है। सिमिलरली वीडियो का जब रिटायरमेंट होता है तब पोस्ट वैकेंट होता है। उधर में भी जो असिस्टेंट वीडियो रहते हैं ना उनका क्या होता है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन होकर वो वीडियो बन जाते हैं। सिमिलरली DTO की अगर बात करें तो जो एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर के थ्रू घुसते हैं उनका भी प्रमोशन होकर वो DTO बन जाते हैं। तो ऐसे अदर जो इलाइट सर्विसेज है उन सबको अगर मिलाए, उधर फिर फाइनेंस सर्विसेज है, एक्साइज है, सबको मिला के ऐसे एवरेज में आप मान लीजिए कि 280 से लेके 330 के बीच में ही आपका वैकेंसीज रहेगा इस साल। और अगर ज़्यादा आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहती हूँ, इसी रेंज में रहेगा। एंड ये भी उतना कम नहीं है, ये अभी पिछले 2-3 साल से तो ऐसा ही चल रहा है। तो इट्स ऑल्सो ए गुड वैकेंसी, इसमें भी आप अपना जो काम है वो निकलवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि APSC का मीडियम, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर स्टडी ब्लॉगर्स है जो APSC का प्रिपरेशन असमीज़ मीडियम में करा रहे हैं या फिर करे, तो क्या APSC का मीडियम चेंज होगा या नहीं? तो नहीं, APSC का टिल डेट तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि मीडियम चेंज होगा। बट येस, यू कैन डेफिनेटली राइट योर एग्जाम इन असमीज़ और इंग्लिश मीडियम। जैसे कि ADRE में 4-5 लैंग्वेजेस में होता है ना क्वेश्चन, जैसे कि होता है आपका इंग्लिश में होता है, हिंदी, बोडो, देन आपका और भी लैंग्वेजेस में होता है तो असमीज़। तो सिमिलरली ऐसे APSC भी अभी इंग्लिश और असमीज़ में अपना क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसमें देख सकते हो। इस साल का प्रीलिम्स और मेंस भी सिमिलर मेथड में ही हुआ है, तो दोनों में से कोई भी एक मीडियम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। वो अलग बात है कि इंग्लिश मीडियम वालों के पास थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि जितने भी स्टडी मटेरियल स्टैंडर्ड सोर्सेस है लाइक पॉलिटी का लक्ष्मीकांत वगैरह, देन स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, वो सब इंग्लिश मीडियम में मिलता है, तो थोड़ा सा एक एडवांटेज है, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आप किसी भी मीडियम में अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट लैंड एंड रेवेन्यू सर्विसेज की बात करें तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो लैंड एंड रेवेन्यू का जो 500 पोस्ट है ये सभी क्लास 1 पोस्ट नहीं है, ठीक है। इसमें आपका ग्रेड 3, इसके बाद आपका ग्रेड 4, ये सभी इंक्लूडेड है। तो इसको अगर आप ग्रेड 1 और 2 की बात करेंगे तो उधर हार्डली आपका कितना होगा, 100 ऐसे पोस्ट होगा ना जो APSC CC के अंदर मार्च करने लायक होगा। तो ये बोला गया है कि इसी साल आज लाइक 2025 और 2026 के अंदर ही ये पूरा फुलफिल हो जाएगा। और ये कब बोला था, ये 2022 में आई गेस हमारे जो CM सर है असम गवर्नमेंट, उन्होंने बोला था। तो क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है तो आई एम रियली श्योर कि इसका बहुत जल्द कुछ नोटिफिकेशन वैकेंसीज वगैरह आएगा, तो इसका भी आप एग्जाम दे सकते हो। इसका जो इलाइट सर्विसेज है मे भी वो अभी APSC के साथ मर्ज कर सकता है या फिर अलग से भी वो अपना नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के बेसिस पे। जैसे कि APSC बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स निकलता है ना, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर का होता है, फिर अकाउंट ऑफिसर, वो सब। तो इसमें आपको टेंशन की लेने की बात नहीं है। अगर ऐसा कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपने टेलीग्राम या फिर अभी यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप APSC प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हो तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए कंप्लीट PDF कोर्स, जहाँ पे आपको लेटेस्ट APSC के पैटर्न के हिसाब से पूरा स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट, कल्चर, सभी स्टडी मटेरियल्स मिलेगा। और अलॉन्ग विद असम स्पेसिफिक जो पेपर है उसका भी आपको अच्छे से नोट्स मिलेगा, और ये सभी इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, ठीक है। सो ये स्टडी मटेरियल्स बहुत ही अच्छा है, यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दैट। अगर आप एक अच्छा सा लाइक ज़्यादा
हाई फाई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो ये स्टडी मटेरियल से आप अपना सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड साथ में आपको मिलेगा यूपीएससी के सॉल्व PYQs डिटेल सोल्यूशन के साथ, ऑल्सो APSC के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलॉन्ग विद द आंसर की। एंड आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज MCQ मिलेगा फॉर प्रैक्टिस। एंड ये सब आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा, ये सब नोट्स आप प्रिंट करा सकते। एंड दिस इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल। एंड ये सब मिल जाएगा आपको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहो तो अदर से जाके परचेज कर सकते हो। सो येस, आज की वीडियो में इतना ही। आई एम रियली श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो। एंड यस, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।